हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच हरियाणा के मौसम में कितना बदलाव होगा, आइए जानते हैं। इस समय एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचा है और पहले से ही एक सिस्टम था, उसका प्रभाव था। मैदानी इलाकों पर एक सर्कुलेशन है, कमजोर है। ये दोनों सिस्टम बहुत कमजोर हैं। उसके बावजूद उम्मीद ये है कि आज और कल हरियाणा के उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। विशेष रूप से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र और आसपास का हिस्सा, इन भागों में आप देख सकते हैं कल बारिश हो सकती है। करनाल में भी बारिश हो सकती है। आज भी यहां पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। ये पूरा रीजन, ये वाला जो हिस्सा है, पानीपत, जींद, हिसार, इन सभी भागों में, रोहतक, सोनीपत और झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी में भी बारिश की संभावनाएं रह सकती हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह में भी बारिश कुछ स्थानों पर आज और कल हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगी। दक्षिणी भागों में और सेंट्रल पार्ट्स में बहुत लाइट रेन होगी, जबकि उत्तरी भागों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र तक। और उसके बाद 17 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर तक यहाँ पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। 17 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा, आसमान भी साफ रहेगा और 17 से लेकर 21 दिसंबर के बीच पूरी तरह से शुष्क और साफ मौसम की संभावना पूरे राज्य में है। ना तो पश्चिम में बारिश होगी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ना ही उत्तर में, ना ही दक्षिण में। तो पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा और इस दौरान लगातार 16 दिसंबर के बाद से 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच लगातार उत्तरी दिशा से ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और इसके चलते तापमान में भारी गिरावट होगी। और तापमान में आज और कल भी भारी गिरावट हो सकती है। सिरसा खासतौर पर उन हिस्सों में है, सिरसा और हिसार, जहां पर पूरे भारत के मैदानी इलाकों में अगर हम देखें तो राजस्थान के कुछ हिस्से हैं और उसके बाद हरियाणा के ये जो रीजन है, इन्हीं सटे राजस्थान के हिस्से भी हैं जहां पर तापमान में भारी गिरावट होती है और यहां पर शून्य तक पारा पहुंच जाता है। और अब धीरे धीरे समय पहुंच गया है जब शून्य पर पारा पहुंचने लगे। ग्राउंड फ्रोस्ट की आशंकाएं बन सकती हैं। इस सप्ताह पाला पड़ने की आशंकाएं बन सकती हैं। तो पाला पड़ने की स्थिति में किस तरह से एहतियाती कदम उठाने हैं, ये आप सतर्क रहिए, डेली अपडेट रहिए वेदर से और अगले दिन का जो न्यूनतम तापमान की संभावना है उसको देखते रहिए। अगर सब जीरो या जीरो के आसपास पहुंचता है, यानी शून्य से नीचे या शून्य के आसपास तापमान पहुंचने की संभावना रहती है, तो खेतों में पानी ज़रूर लगा दें ताकि पाला पड़ने की जो आशंका है या ख़तरा है वो कम हो जाए। ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय इस समय यहाँ पर फसलों के लिए होता है और किसान भाई इसके लिए सजग रहते हैं। पहले से ही उनको इस चीज़ की जानकारी है, इस बारे में अवेयर हैं, क्योंकि भारत का जो क्लाइमेट है, भारत की यही खूबी है क्लाइमेट की कि ज़्यादातर चीज़ें बहुत ही सेट होती हैं, बहुत ही फिक्स होती हैं। इस दौरान ये मौसम देखने को मिलेगा और इस दौरान ये मौसम देखने को मिलेगा, इससे बहुत सहूलियत होती है। लेकिन अचानक जब कुछ तब्दीली, बड़ी तब्दीली होती है, तब बड़ी मुश्किल आती है और इसकी चलते नुकसान भी बड़ा उठाना पड़ता है। आगामी सप्ताह में ज़रूर स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में आने की संभावनाएं बन रही हैं। हरियाणा भी उस दौरान प्रभावित होगा और उम्मीद है कि उस दौरान हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा, हिसार समेत तमाम जगहों पर बारिश दर्ज की जाएगी। फिलहाल सर्दी से बचिए और फसलों की भी हिफाजत बढ़ गिरते तापमान से आपको करनी है। इसके लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।